हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों एन क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। दोस्तों जैसा हम आपको पोस्ट डाले थे कि क्लास 10th का हिंदी का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, तो दोस्तों हम सब अभी के वीडियो में क्लास 10th के हिंदी का मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम सब यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव सवाल को लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। और ये वीडियो और जो बोर्ड पे लिखे हुए देख रहे हैं, ये मैथ का ऑब्जेक्टिव था, रियल नंबर का। दोस्तों हिंदी के बाद कल फिर आ रहा है मैथ का ऑब्जेक्टिव सवाल, जो हम आपको कराएंगे बहुपद चैप्टर से। तो आप इसी प्रकार से चैनल पे बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे दोस्तों, ताकि आप। और हाँ, आप सबसे एक शिकायत क्या है, जो हम यूट्यूब पर पोलिंग करते हैं ना, जो पोलिंग आपको देते हैं, आप उस पर पोलिंग करते रहिए, ताकि उससे भी आपको पता चलता है कि आप में कितना सक्षम है आप एग्ज़ाम के प्रति, आप कितना तैयार है एग्ज़ाम के प्रति। इसलिए हम आपको वहाँ पे एक सवाल देते हैं ताकि आपको मदद हो सके, है ना। हर दिन यूट्यूब पर एक पोस्ट देते हैं जिसमें से 4 ऑप्शन रहता है, और उसको आप में वोटिंग करना। जो आंसर सही लगता है आप उसे कमेंट करें, उस पर दबाइएगा, वो आंसर आपसे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम सब यहाँ पे आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं, जिसमें से हम सब 25 सवाल को लिए हैं, जो बुक से भी होंगे और व्याकरण से भी होगा। हम ऑप्शन सवाल बोलेंगे और आप उसका आंसर बोलिएगा ऑप्शन बाई कर करके, और फिर हम उसका आंसर भी बताएंगे आपको। आइए शुरू करते हैं। यदि तुम जो न साथी हो मेरा, तो जिंदगी बदल सकता हूँ मैं। यदि तुम हो साथ मेरा, मैं दुनिया बदल सकता हूँ मैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव सवाल। सवाल नंबर 1, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? ऑप्शन 1 किशोर मनोविज्ञान, दूसरा स्त्री मनोविज्ञान, तीसरा बाल मनोविज्ञान, और चौथा है शिशु मनोविज्ञान। आपको बताना होगा। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा सी, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, आप ये सवाल जानते हैं, आंसर जानते हैं, तो हमको बोलने से पहले आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं। सवाल 2 है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। बताइए मदन ने कासू को कितना दांत तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ दिए थे, है ना। चलिए, मदन था भी ऐसा है, लेकिन नहीं, कासू की गलती था इसमें कि थोड़ा सा मतलब घमंडी टाइप का लड़का था ना, क्योंकि वह बड़े परिवार का बेटा था, इसीलिए। ठीक है, चलिए सवाल 3 है, दधीची की हड्डी से क्या बनता था? तलवार, बी में त्रिशूल, सी में इंद्र का वज्र, और डी में कुछ भी नहीं। तो क्या बनता था? इसका आंसर सही सी होगा, इंद्र का वज्र। सवाल 4 आइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? उत्सव, है ना, उत्सव, उत्सव, अस्तव या उत्सव। तो कौन सही होगा इनमें से? इनमें से जो सही शब्द होंगे वो है क्या? उत्सव। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल 5 आइए, मुहावरा है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में निंदा करना, बी में हतोत्साहित करना, सी में हिम्मत बांधना, या डी में प्रेरित करना। बताइए, कान भरना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? निंदा करना ना, यानी दूसरे का निंदा करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे का बराबरी नहीं करता तो निंदा करता है कि वो तो ऐसा है, यानी वो क्या करता है? कान भर देता है। ठीक है, दूसरे के प्रति, ताकि वो भी आदमी उस आदमी को क्या करे? नीच दृष्टि से देखे। ठीक है, तो न कहा जाता है कि ऐसा बनिए ना कि आपको हराने के लिए लोग कोशिश नहीं, उसको साजिश करना पड़ जाए। ठीक है दोस्तों, पढ़िए मन लगा करके। छठा है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, बी मुजफ्फरपुर बिहार, सी सोनपुर बिहार, और डी धर्मपुर बिहार। बताइए अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। सवाल अगला आइए, दीर्घ ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मुंह, बी तालु, सी में मूर्धा,
डी में दांत। यानी सो दीर्घ ई का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? तो देखिए बोलिए ई, ई, एक होता है ई, ई, यानी दीर्घ ई में क्या होता है ना, बोलने में दम लगता है, ठीक है। तो दीर्घ ई का जो सब करते हैं उच्चारण कहाँ से करते हैं? तालु से, ई, ई, है ना, तालु से होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। सवाल अगला है, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, बी 1930 ईस्वी, सी 1931 ईस्वी या डी 1932 ईस्वी। कब हुआ था? तो सातकोरी होता का जन्म जो हुआ था 1929 ईस्वी, इसका ऑप्शन ए सही है। सवाल अगला आइए दोस्तों, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए में मंगम्मा, बी में पपाती, सी में सीता, डी में मंगू। तो कौन है नगर कहानी का प्रमुख पात्र? कौन है? तो नगर कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है बी, पपाती। इसका आंसर बी सही है दोस्तों। आगे आइए। सवाल, ढाहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? यानी जो ढाहते विश्वास कहानी है वो किस भाषा में लिया गया है? ऑप्शन ए कन्नड़, बी में तमिल, सी में उड़िया, डी में गुजराती। तो कहाँ से लिया गया है? तो ढाहते विश्वास जो कहानी है दोस्तों वो उड़िया भाषा में संकलित है, ठीक है। चलिए, यानी जो ढाहते विश्वास कहानी वो क्या है? उड़िया भाषा में संकलित है। इसका ऑप्शन सी सही है। सवाल आगे आइए। अवनियों में 19 दिनों के परावास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ठीक है, अवनियों में जब लेखक 19 दिन के लिए गया था तो कितना गद्य की रचना कर पाए थे लेखक? ऑप्शन ए में 27, बी में 28, सी में 29, डी में 30। तो कुल कितना? कुल 27 गद्य की रचना किए थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आप कमेंट करते रहिए यदि आप जानते हैं तो। अगला ये सवाल, पपाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन ए में टिटनेस, बी में हैजा, सी में कैंसर या डी में मेनिंजाइटिस। तो क्या था? पपाती को मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित था पपाती। इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला आ जाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में अशिक्षा को, बी में जनसंख्या को, सी में जाति प्रथा को या डी में उद्योग धंधों की कमी को। तो किसको मानते हैं? ऑप्शन सी सही है, जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है। चलिए सवाल 21 आ जाइए। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए में दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी में दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी में पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो बताइए, अंबेडकर की दृष्टि में जो भाई का जो रूप है वो कैसा है? भाईचारे का जो रूप है वो क्या है? ऑप्शन बी सही है, यानी भाईचारा बिल्कुल लोगों में दूध और पानी की तरह होना चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल अगला है। मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन ए में सेन साहब, बी में गिरधर, सी में वकील साहब, डी में सिंह साहब का। तो मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का? जी नहीं, मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन अगला आ जाइए। अगला है, शेक्सपियर कौन थे? ऑप्शन ए में नाटककार, बी में कहानीकार, सी में उपन्यासकार, डी में निबंधकार। तो शेक्सपियर कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए है, क्या? नाटककार। तो दोस्तों इतना सवाल हिंदी का था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर करिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। बस अब नहीं पढ़ाएंगे, अब थक गए हैं क्योंकि पढ़ा भी रहे थे इसलिए, और सोचे कि चलिए आपके एक डाल देते हैं वीडियो भी। तो आज बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप अपनी तैयारी करते रहिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।